राज विद्या, द रॉयल नॉलेज। क्या आप जानते हैं राज विद्या योग भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अध्याय 9 में ही बता दिया था। तो फिर बाकी के 9 अध्यायों में उन्होंने उसको क्या बताया? तो इससे पहले कि मैं आपको राज विद्या के बारे में बताऊं, पहले आपको थोड़ा सा एक छोटा सा रीकैप दूंगा मैं अध्याय 8 का, जिसमें हमने क्या कवर किया अभी तक और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया था। तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8, जिसे अक्षर ब्रह्म योग भी कहा जाता है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, मृत्यु, ब्रह्मांड और आत्मा के अविनाशी स्वरूप के बारे में बहुत ही गहरी जानकारी दी। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अंतिम समय में जिसके मन में जो विचार होते हैं उसकी आत्मा वैसी ही यात्रा करती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कृष्ण ये भी बताते हैं कि कैसे योगी और भक्त निरंतर भगवान का ध्यान करते हुए इस अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। वे विभिन्न योग की तकनीकों का भी वर्णन करते हैं, जिसका हमने छोटा सा आई थिंक जितनी बार भी वो मेडिटेशन टेक्निक्स का मेंशन आया है उतनी बार ही हमने उन अध्यायों में अब तक देखा भी है, लेकिन जिसके माध्यम से भगवान ये बताते हैं कि आत्मा उच्चतर आध्यात्मिक स्थितियों की ओर बढ़ती हुई कैसे इस शरीर की यात्रा को पूरा करती है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अक्षर ब्रह्म यानी कि अनंत और अविनाशी ब्रह्म की महत्ता पर भी प्रकाश डाला था। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इस अक्षर ब्रह्म का निरंतर ध्यान करते हैं वे मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। संक्षेप में अगर कहूं तो इस अध्याय में जीवन और मृत्यु के चक्र, आत्मा की अविनाशी प्रकृति और भगवान के प्रति निरंतर भक्ति और ध्यान की महत्ता पर जोर दिया गया है। यह सारे के सारे पाठकों और श्रोताओं के लिए एक आध्यात्मिक जागरूकता की तरफ ले जाने का एक प्रयास है और मतलब ज्ञान कुंड है और जीवन की उच्चतर उद्देश्य की ओर हम सबको अग्रसर करता है। मेरे हिसाब से अध्याय 8 का जो पूरा का पूरा सार है वो इस एक श्लोक के अंदर आसानी से दिखाया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। अर्थात हे पार्थ, अर्जुन, अगर तुम इस ध्यान योग का अभ्यास करते हुए मुझी को अपने मन में धारण करके हर कार्य, अपना हर कर्म और अपनी हर सोच को करोगे तो अंततः मुझे पा ही लोगे। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण अध्याय 8 का समापन करते हैं। नमस्कार, मैं हूं निखिल जेटली और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्रयास। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है, ये प्रयास है गीता के इस कालातीत और चिरंतन ज्ञान को हर घर और हर मनुष्य तक सरल भाषा में पहुंचाने का। लेकिन आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो न केवल हमारे ज्ञान का वर्धन करेगी बल्कि हमारे अंदर जो आत्मा है उसके रहस्यों को भी प्रकाशित करेगी। श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय में हम ऐसे ज्ञान की खोज करेंगे या ऐसे ज्ञान को डिस्कस करेंगे जो सदियों से ऋषियों और योगियों का मार्गदर्शन करता आ रहा है और जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत अरसे पहले बताया था। बट क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन एक्चुअली में है क्या? हमारे दैनिक जीवन की चुनौतियों और हमारे आध्यात्मिक उद्देश्य के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है इन सबके बीच में? इन्हीं सवालों के उत्तर की तलाश में हम आज के अध्याय में गोता लगाएंगे। यहाँ हम न केवल श्लोकों के माध्यम से ज्ञान की बात करेंगे बल्कि इसे हमारे जीवन के संदर्भ में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस अध्याय के साथ अपने आत्मज्ञान की यात्रा को और भी गहराई से समझने का कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि इस पवित्र ग्रंथ के हर एक शब्द में हमें जीवन में क्या सीखने को मिल सकता है और हम कैसे अपने सही मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अध्याय 9 की शुरुआत में अर्जुन को सबसे गुप्त और पवित्र ज्ञान देने के लिए अग्रसर होते हैं। वो ज्ञान जो अर्जुन को देंगे वो इस तरीके से देंगे कि जो कर्म में लगे हुए लोगों के लिए सही है और जिसे जानने से वे ना सिर्फ इस जीवन में सफल होंगे अपितु जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो सकेंगे। वे आगे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो लोग उनमें या इस ज्ञान में विश्वास नहीं करते वे भ्रमित रहते हैं और वे जीवन भर इसी मायामयी संसार में निर्लिप्त रहते हैं एवं उसी के फलस्वरूप दुखी होते रहते हैं। उनको पता नहीं चलता बट वो साइकिल्स में घूमते रहते हैं। आगे कहते हैं कि
वे हर जगह मौजूद हैं, सारा ब्रह्मांड उन्हीं में है, भगवान श्री कृष्ण में, लेकिन फिर भी वे इससे अलग हैं। यह बहुत ही गहरी बात है, जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसको समझाने के लिए आगे उदाहरण के माध्यम से कहते हैं, या समझाने के लिए अर्जुन को कहते हैं कि जैसे हर हवा हर जगह फैली हुई है, लेकिन फिर भी वह उस आकाश से अलग है, उसी तरह सारा संसार उनके अंदर समाया हुआ है, पर वे फिर भी इस संसार से अलग हैं और ना ही उस संसार से प्रभावित होते हैं। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 8 में कल्प की परिभाषा देते हुए यह बताया था कि कैसे ब्रह्मा का एक दिन शुरू होते ही वे इस सृष्टि का सृजन करते हैं और दिन के खत्म होते ही उसका विध्वंस, उसी को आगे समझाते हुए कहते हैं कि वह कल्प खत्म होते ही सब कुछ उनमें ही समाहित हो जाता है। वे सृष्टि को बनाते हैं और नष्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कोई परिवर्तन या उस सृजन या उसको विध्वंस करने की प्रक्रिया से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सृष्टि के नियमों से बंधे हुए नहीं हैं। उन्होंने ही वो सारे के सारे बंधन या प्रकृति को बनाया है, और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है, ये पूरी की पूरी वो उनकी परा प्रकृति करती है। यह प्रकृति जिसके बारे में हमने अध्याय 8 में भी सुना था, उनके निर्देशन में ही सारा का सारा कार्य होता है। और इसी तरह से जीवन प्राणी, जो जीवित प्राणी जो हम सब हैं, वो उत्पन्न होते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि जब वे मानव रूप में आते हैं तो कुछ लोग उन्हें समझ नहीं पाते और उनका अनादर करते हैं। ये लोग अपने अज्ञान और असुरी प्रकृतियों के कारण भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। अर्थात अगर आप महाभारत के प्रकरण का उदाहरण ही लें तो यद्यपि भगवान कृष्ण साक्षात परमात्मा के अवतार थे, फिर भी दुष्ट लोग जैसे कंस, शिशुपाल, दुर्योधन इत्यादि उन्हें समझ ही नहीं पाए। उन्होंने कई बार कोशिश की उन्हें समझाने की, उनसे बात करने की, बट वे फिर भी अपने भ्रम के कारण नहीं समझ पाए। इसके विपरीत ऐसे भक्त जो उनके द्वारा स्थापित धर्म का पालन करते हैं और उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। इसके आगे कृष्ण विभिन्न प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। कुछ उनकी पूजा ज्ञान के माध्यम से करते हैं, जैसा हमने पहले ज्ञान योग के बारे में पढ़ा, तो कुछ उन्हें सब में व्याप्त मानकर उनकी पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि वे ही सभी प्रकार के यज्ञों के आधार हैं, वे स्वयं यज्ञ हैं और यज्ञ के माध्यम से पूजे जाने वाले भी हैं। सभी लोगों के पालनहार, मेंटेनर और सबके अंतिम गंतव्य भी वही हैं। सभी प्राणियों के आश्रय हैं, सभी प्राणियों के पिता, माता एवं पितामह भी वही हैं। वे ही परम ज्ञान हैं, ओमकार हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी वही हैं। अर्थात सारे वेदों में उन्हीं का ही वर्णन है और उन्हीं के ही बारे में बताया गया है। वे ही अग्नि हैं, वे ही वर्षा हैं और वे ही यज्ञ हैं। वे संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं कि वेदों में जो कर्म कांड बताए गए हैं, मनुष्य भौतिक वस्तुओं की आकांक्षा के साथ उन वस्तुओं के लिए यज्ञ करते हैं और फिर उन यज्ञों के फलस्वरूप स्वर्ग अथवा जो भी वस्तु उन्हें चाहिए होती है उसको भोगते हैं। पर ऐसा करने के बाद वे फिर से इसी संसार में वापस आकर दोबारा से इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाते हैं। भगवान उन भक्तों के लिए जो भक्त केवल उन्हीं में आसक्त हैं और उन्हीं की भक्ति में रहते हैं और उन्हीं की भक्ति करते हैं, उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वे स्वयं करते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो लोग दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वे भी अल्टीमेटली या वे भी वास्तव में उन्हीं की पूजा कर रहे होते हैं, भगवान श्री कृष्ण या परमात्मा की ही पूजा कर रहे होते हैं, पर अज्ञानता के कारण वे ये समझ नहीं पाते, क्योंकि सभी यज्ञों के भोक्ता वह परमात्मा ही है। भगवान श्री कृष्ण पूजा की विधि के बारे में बताते हुए यह भी कहते हैं कि अगर कोई उन्हें प्रेम से या सच्चे दिल से सिर्फ पत्ता, फूल, फल या जल ही अर्पित करते हैं तो वे इसे स्वीकार करते हैं। इसलिए आगे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जो भी कार्य किया जाता है, चाहे वे खाना खाना हो, कहीं पर जाना हो या कोई और कार्य क्यों ना करना हो या तपस्या करना हो, उन्हें उनको समर्पित करते हुए करना चाहिए, परमात्मा को समर्पित करके ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर मनुष्य संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है और उनके धाम को प्राप्त होता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं वो यह है कि परमात्मा किसी भी मनुष्य के किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते, भले ही वह
लिंग के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, उनके जन्म स्थान के आधार पर हो, या फिर उनके कर्मों के आधार पर ही क्यों ना हो, यदि कोई मनुष्य भगवान की भक्ति में संलग्न होकर अपने कर्म करता है तो वो सही मार्ग पर है। वो भले ही अपनी पहली जिंदगी में जो मर्जी उसने किया हो, वो दुष्ट ही क्यों ना हो, वो आसुरी प्रवृत्ति का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो सच्चे दिल से उनके अंदर लगा हुआ अपने कर्म करता है तो वो सही मार्ग पर है। इसके अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम मैं वैश्यसी युक्त त्वैवम आत्मान मत्परायणः। अर्थात मन से मेरा चिंतन करो, मन में इस नमस्कार एवं मुझ में ही आसक्त रहकर मेरी भक्ति करो, ऐसा करने से मुझे प्राप्त करोगे। इसका मतलब क्या है? इसका एक्चुअली में मतलब क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब है वो मेडिटेशन टेक्निक जो उन्होंने पहले के अध्यायों में बताई है। ध्यान ही सारी कुंठाओं और सारे के सारे जो दुखों हैं उनकी एक कुंजी है। मतलब ध्यान का इस्तेमाल करके, मेडिटेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप अपनी सारी कुंठाओं और दुखों से दूर जा सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे मेडिटेशन टेक्निक या ऐसे मेडिटेशन ज्ञान के लिए हर एक मनुष्य के पास एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई ऐसा गुरु नहीं है तो आप श्रीमद् भागवत गीता के इस परम ज्ञान को ही अपना गुरु मानकर इस पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। अब इस अध्याय में भगवान ने बहुत कुछ बताया, जैसे ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न होता है, मनुष्य लोग जो हैं, जो जीवित प्राणी हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, परा प्रकृति कैसे काम करती है। इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए आपको गीता की थोड़ी सी डिटेल में रीडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा अंत में आते आते, ये हमने आज पूरा का पूरा जो अध्याय 9 था राज विद्या योग का, इसको आज पूरा कंप्लीट किया है। तो जैसा कि मैंने बताया, श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्यायों में से आज हमने 9वें अध्याय तक कवर कर दिया है, यानी कि एक तरीके से आप मिड पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मुझे फीडबैक देकर कृतार्थ करिए और सुनते रहिए इस वीडियो को। धन्यवाद। आपका दिन और आपकी जिंदगी शुभ हो। नमस्कार।